हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन सत्र में स्वागत है। कल के सत्र में हमने चर्चा किया था किस प्रकार से हरिनाम की महिमा जो भागवतम के छठवें स्कंद में अजामिल के जो एपिसोड है उसके अंदर सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, म्रियमानो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन। अजामिल ने किसका नाम उच्चारण किया? बोले संतान का नाम उच्चारण किया। लेकिन भगवान ने क्या कंसीडर किया? बोले भगवान ने कंसीडर किया, अरे ये तो मुझे बुला रहा है क्योंकि ओरिजिनल नाम तो नारायण भगवान का है। फिर वहां पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मुत श्रद्धया गिरन, जब अजामिल ने अपने संतान का नाम उच्चारण किया और तब जाकर उद्धार हो गया और विष्णुदूत आ गए, तो जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ यदि भगवान का नाम स्मरण करे तो ऐसे व्यक्ति का क्या कहना। और फिर वहां से हमने ये श्रवण किया कि जो विष्णुदूत है वो यमदूतों को बुरी तरह से परास्त करके भेज देते हैं और बेचारे दौड़े दौड़े हाँफते हाँफते अपने जान को बचाते हुए यमदूत आते हैं यमराज के पास और बोले क्या चल रहा है आपके आपके राज्य में, क्या चल रहा है? बोले क्या हुआ? बोले आप इतनी बड़ी बड़ी बात करते हो कि यमराज है, हाँ, दंडाधिकारी है। दंडा के दंडा अधिकारी होता है ना, हम्म, तहसीलदार ऑफिस में होता है ना। तो ये सारे दंडों के अधिकारी है यमराज जी। उन्होंने कुछ नियम बताए थे आज तक। हाँ, आज तक जो यमराज जी ने कहा था उसके हिसाब से यमदूत करते थे और हर जगह सफलता प्राप्त करते थे। लेकिन आज बुरी तरह से पिट गए और यमदूत जो है कंप्लेन कर रहे हैं यमराज जी के पास आकर, बोले आपका कुछ फायदा नहीं, आपका कुछ चल नहीं रहा है, नियम बहुत कुछ चेंज हो चुका है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा, पॉलिसीज को अपडेट करना पड़ेगा। बोले हुआ क्या? बोले क्या हुआ? पूरा दृष्टांत बताया। बोले ऐसा, उसने तो अपने बेटे नारायण को बुलाया लेकिन विष्णुदूत कैसे आ गए? जीवन भर उसने पाप किया था। हम तो गए थे बहुत बड़ा रस्सी उसके ऊपर हुक लेकर, ताकि उसके जीभ के ऊपर डाल के उसको खींच खींच कर ले आते, योजन योजन यानी कि कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 किलोमीटर तक रेगिस्तान में खींचा जाता है बिना किसी पानी के। हम तो पूरी तैयारी के साथ गए थे लेकिन परास्त कर दे। क्या चल रहा है ये? अजामिल ने, हाँ, यमराज जी ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले अरे उसने पुत्र का नाम लिया नारायण। अच्छा, जब भी वो यमदूत नारायण का नाम लेते थे यमराज जी हृदय से प्रसन्न हो जाते थे, बोलते अरे पहली बार पहली बार कोई यमलोक में नारायण का नाम लिया। बोले कहो को और कहो और कहो, क्या है बताओ। क्योंकि यमराज भी 12 महाजनों में एक महाजन है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको विशेष सेवा प्राप्त हुआ है सबको पनिशमेंट देने का और ठीक करने का और फिर भेज देने का फिर से। अब ध्यान से सुनिए यहां पर, जब इतने सारे गुहार लगाने के बाद यमदूत बोले बोले बताओ बताओ, हाँ, नहीं तो हम जॉब छोड़ देंगे। हम आज ही रिजाइन देते क्योंकि हमारा हमारा मैनेजर जो बोल रहा है उसके हिसाब से काम हो नहीं रहा और ऐसे हर हर जगह जाके पिटते रहेंगे तो थोड़ी जॉब करेंगे। फिर यमराज जी वहां पर एक अपडेट लिखते हैं, हाँ, और 2 श्लोकों में बताते हैं किसके पास आइंदा अगली बार किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है। बोले ये गलती अभी मत करना। बोले क्या? किसके पास नहीं जाना? बोले ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना जो ये 3 चीज करता हो। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवो समदृशो भगवत प्रपन्ना,
तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वय प्रभवाम दंडे। तेदेव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, जो भगवान के कथा का श्रवण करता हो उसके पास मत जाना। सावधान। ये साधवो समदृशो भगवत प्रपन्ना, और जो भगवान के कथा का श्रवण करता हो और जो भक्तों का संग लेता हो उसके पास मत जाना। बोले तीसरा क्या? हाँ, तीसरा, जो वैष्णवों के बीच में बैठकर कथा श्रवण करता हो, नाम जप करता हो, कंठी माला धारण किया हुआ हो, तिलक लगाया हो, उसके इर्द गिर्द भी मत जाना। बोले क्यों? बोले ऐसे भक्त के ऐसे भक्त का प्रदक्षिणा करते हैं स्वयं विष्णुदूत। नैषाम वयम न च वय प्रभवाम दंडे। और जो विष्णुदूत जब ऐसे भक्त का प्रदक्षिणा कर रहे होते हैं तो उनके हाथ में गदा रहता है। तो आप जाएंगे तो क्या होगा बताओ? एक प्रहार पड़ेगा ऊपर। इसके लिए मत जाना वहां पर, सावधान। नैषाम वयम न च वय प्रभवाम दंडे। ऐसे भक्त का ऐसे भक्त को ब्रह्मा जी भी दंड नहीं दे सकते। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को बहुत बड़ा भक्त समझे और बोले मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं और देखो मेरे इर्द गिर्द विष्णु विष्णु तो गदा लेकर घूम रहे हैं। नहीं, दूसरों के प्रति, दूसरे वैष्णवों को जब हम देखते हैं हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाना चाहिए, प्रसन्नचित्त हो जाना चाहिए कि ऐसे वैष्णव का दर्शन हुआ। हाँ, मेरे भाग्य का उदय हो गया। और जब, क्यों? क्योंकि वैष्णवों का दर्शन करने से हमारे भाग्य की रेखाएं चेंज होता है, परिवर्तन होता है। कैसे भाग्य की रेखाएं? क्या लॉटरी लग जाता है क्या? भाग्य की रेखाएं भगवत धाम की ओर जाने का रास्ता खुल जाता है। यमराज जी बताते हैं ये तीन चीज जो करता हो, जो भगवान के कथा का श्रवण करता हो, जो वैष्णव का संग करता हो, और तीसरा जो वैष्णवों के आचरण करता हो। तो क्या है? बोले स्टैंप, जिसके सर पे ये स्टैंप देखोगे ना उनके पास मत जाना। ये निशानी है। इसके लिए वैष्णव वेशभूषा धारण करना चाहिए, तिलक रोज लगाना चाहिए। इनफैक्ट रात को सोते समय भी लगा सोने के पहले भी लगा लेना चाहिए। क्या भरोसा रात को कब टिकट कट जाए। हाँ, तो कम से कम यमदूत दूर दूर तक को नहीं आएंगे। एक बार गुजरात की कथा आती है, बहुत सुंदर, नरसिंह मेहता की कथा आती है। जैसे महाराष्ट्र में संत तुकाराम है ना, वैसे नरसिंह मेहता की भी कथा है। बोले नरसिंह मेहता तो बहुत बहुत बड़े भक्त थे। उनका उनके जीवन काल समाप्त होने के पश्चात वो तो भगवत धाम चले गए, लेकिन उनकी नाटिका हो रही थी। जैसे जैसे तुकाराम का ड्रामा है ना, बहुत सारे संतों का ड्रामा होता है ना स्टेज पे, वैसे स्टेज पे ड्रामा हो रहा था नरसिंह मेहता जी का। और जब ड्रामा हो रहा था तो जो ऑर्गेनाइजर जो थे ड्रामा के एक दिन पहले यानी कि प्लान कर रहे थे, सब कुछ सेट था। जो एक्चुअल जो नरसिंह मेहता था, यानी कि जो स्टेज पर जो एक्टिंग करने वाला था, वो व्यक्ति बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो बोले करे क्या भाई, अब कल शो है। तो बोले कुछ तो किया जाए, कुछ तो किया जाए। बोले ठीक है, उसका जो वॉइस जो रिकॉर्डिंग है वो तो हम पीछे से चला लेंगे, लेकिन कैरेक्टर कहाँ से ढूंढे, कहाँ से ढूंढे, कहाँ से ढूंढे? अब उनके पास कुछ उपाय भी नहीं था। उन्होंने देखा रास्ते में, रात्रि का समय था, एक व्यक्ति जा रहा था। उस व्यक्ति को पकड़ा, बोले हे, कल 5,000 लोग आने वाले, आपको स्टेज के ऊपर खाली बस बैठना है ऐसे, वेशभूषा हम पूरा ड्रेस पहना देंगे और आपको बैठना है। बोले ठीक है। बोले क्या? बोले उसका 5,000 मिलेगा। बोले अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, कुछ बोलना भी नहीं और बैठे रहना है। अब वो व्यक्ति को क्या किया, धनराशि दे दी और वो व्यक्ति ने बहुत अच्छी तरह से बैठ गया। पूरा नास्तिक व्यक्ति था, लेकिन क्या करे, ऑर्गेनाइजर की लाज बचे। अब वहां पर बैठ तो गया वो।
ड्रामा समाप्त हो गया। ड्रामा होने के बाद वो वेशभूषा निकालना भूल गया। अब नास्तिक व्यक्ति था। जैसे ही धन मिलने के पश्चात व्यसन मदिरा पान किया होगा, और रात्रि के समय में डुलते डुलते घर जा रहा था। वेशभूषा कैसी थी? बोले वो ड्रामा का ही कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। ये सच्ची घटना है। और रास्ते पर उसका मृत्यु का समय आ गया। अब जब मृत्यु का समय आ गया, तो वहां पर बड़े बड़े भयानक, ऐसे सर उल्टा, हाँ, किसी का एक हाथ उल्टा ऐसा हो, ये सब यमदूतों के रूप है। 4 जन आए, बोले चलो, आपके मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन पहले ये ड्रेस उतारो। क्या करो? पहले ये ड्रेस को उतारो। बोले क्यों? बोले आपको लेकर जाना है, यमराज के पास लेकर जाना है और बढ़िया पिटाई करना है नरकों में जाकर। तो ले जाओ, मुझे ले जाओ। बोले नहीं, पहले ड्रेस उतारो। उस समय उसे पता चला ये ड्रेस का महात्म्य क्या है, ड्रेस का पावर क्या है। बोले यमदूत बोल रहे हैं ये ड्रेस पहने रहेंगे तो हम ले नहीं सकते, आपको निकालो। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधव समदृशो। नरसिंह मेहता का ड्रेस पहने थे, भक्त का ड्रेस पहने थे, इसके लिए निकालने, हाँ, इसके लिए यमदूत उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो व्यक्ति के आंख खुल गए, जागृत हो गया, बोला अब तो ड्रेस निकालूंगा ही नहीं, जो करना है कर लो। और उस समय जो जो मृत्यु का समय जब एक बार निकल जाता है, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लॉट कब आएगा पता नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब भी वैष्णव ड्रेस धारण करते हैं तो उसे बहुत लाभ मिलता है। पहले तो आध्यात्म जीवन मिलता है, ये बुद्धि हमेशा सही दिशा में रहती है, सतमार्ग में रहता है। और साथ ही साथ भगवान बोलते हैं स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़े से बड़े भय, मृत्यु जैसे भय से निकालने के लिए मैं तत्पर हूं। छोटा सा कार्य, क्या छोटा सा कार्य? रोज उठकर तिलक लगाना है बस। अरे ऐसा नहीं है कि लाइन बरोबर आना चाहिए। अरे कम से कम प्रयास तो करिए। हम्म। और उसी प्रकार से जब जब हम ऐसे छोटे छोटे कार्य करते हैं, थोड़ा समय नाम जप कर लिए, थोड़ा समय निकालकर भगवान को भोग लगा दिए, ये सब इम्प्रेशंस, ये सब एक कवच के समान काम करता है ना। कवच क्या बोलते हैं उसको? प्रोटेक्शन बोलते हैं। और वो जब कवच के समान जब काम करता है, तो जिसमें जिसमें सिर्फ, अब जब यमदूत नहीं आएंगे हमारे जीवन में तो कौन आएंगे? तो विष्णुदूत का आना ही है। तो इस प्रकार से ये मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। और ये जो हरिनाम का जो उच्चारण हम रोज करते हैं, ये भगवान का विशेष कृपा है हम सबके ऊपर। ये लव लेटर है, आध्यात्म जगत से आया है। बोलते ये नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और भगवत धाम जाने का टिकट लो। हरिनाम प्रभु की। हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।